सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ है चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के वो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने एक साल के अंदर शुरू किए, जो 90 के करीब हैं। और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या सूरत हाल है, क्योंकि सबसे पहला क्रिटिसिज्म और सबसे पहली बात ये आती है कि जिन इनिशिएटिव अनाउंस हो जाते हैं उसके ऊपर कोई जो है वो आगे कारकर्दगी नहीं होती या वो सिर्फ फाइलों के लिए होते हैं। तो मैं आज से एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। आज आपके साथ 16 चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं। वो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर हैं, उनके बजट की क्या पोजीशन है, उस पर कितने फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने आपको ज़हमत दी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में आर नहीं, अब तो दुश्मन भी ये कहने पे, हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर है कि चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ़ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक साल का जो पहला साल था उसके अंदर जो इनिशिएटिव्स शुरू किए उनमें से मोस्टली को वो पाया तकमील तक पहुंचा चुकी हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए हैं। और इसमें ये भी याद रखिए कि जो बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसका उन्होंने कोई कैंपेन के दौरान वादा भी नहीं किया था। ऐसा कोई वादा भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वो जैसे आपको पता ना, झूठे वादे हुए थे, इतनी नौकरियां तो इतने कार, तो वो उसके बाद सब ढूंढते ही रह गए कि वो कहाँ रहे। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो वादे नहीं भी किए थे उन इनिशिएटिव्स को शुरू किया। और उसके साथ साथ जो एक सैलाब के हवाले से जो एक हमें एक आजमाइश का सामना करना पड़ा, उस आजमाइश को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बतरीक़े एहसन जो है वो पंजाब हुकूमत ने पूरा किया। इस वक्त सर्वे कंप्लीट हो चुका है और लोगों को जो है वो अपने अपने अदायगियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई हैं। और ये एक वो है, ये उन इक़दामात के अलावा है कि ये भी ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने अगर एक आजमाइश दी तो उसको बहुत खुश असलूबी से और कम अरसे में, यानी 2 महीने के अंदर अंदर, सैलाब के आने के 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो सर्वे शुरू करके उसको 30 नवंबर तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी होना है। और ये इस जो पंजाब का ख़जाना है उसका एक एक रुपया अमानत की तरह इस्तेमाल किया गया है। सो ये जो पिछली हुकूमतों में सुना जाता था जी, वो में ये स्टोरियाँ आ रही हैं, कभी जो है वो किसी क्लर्क के घर से 1 अरब और पता नहीं कितने करोड़ निकलते हैं, फिर 20 करोड़ और निकल आते हैं। और ये जो है ये सब भी चल रहा है। जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तकरीरियाँ भी मेरिट पे होती हैं। वो जो एक बाज़ार लगा हुआ था पंजाब के अंदर, रेट जो है वो निकलता था, डीसी का कितना होगा, कमिश्नर का कितना होगा, एसी का कितना होगा, वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकायदा इनकी सरकारी अफसरान के लिए KPIs बनाए गए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके अंदर तमाम जो अवामी फलाह की चीज़ें हैं, जिसमें रोटी की कीमत है, जिसमें स्कूलों की हालत जो है वो बेहतर करने की बात है, जिसके अंदर ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स जो हैं वो बनवाई जा रही हैं, रेडी बाज़ार का क़याम है, जिसके अंदर कुत्ता अगर काटने की कोई ख़बर आ जाए उसके ऊपर नंबर कटते हैं, पतंगबाजी जो है वो उसके अंदर शामिल है। तो ये मुकम्मल KPIs के साथ ये सरकारी अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटियाँ जो है उनको दी जाती हैं। और अगर कोई अपनी ड्यूटी पूरी ना करे तो फिर उसको जो है वहाँ से हटाया जाता है और यहाँ पर हटाने का और लगाने का एक मैकेनिज़्म है। उसके बाद जो भी मंसूबा वो शुरू करती हैं उसका मुकम्मल एक फॉलो बैक उसका होता है, बाकायदा देखा जाता है, उसके ऊपर चेक किया जाता है कि एक टाइम लाइन्स के साथ वो मंसूबे शुरू होते हैं और उस टाइम लाइन के अंदर उसको कंप्लीट होना होता है। सो ना चीफ मिनिस्टर साहिबा के मंसूबे जो हैं वो फाइलों की नज़र होते हैं, ना वो सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के लिए बनते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के डाला और वाह करे ये होने जा रहा है। वैसे मुझे हैरत हुई, मैंने कल परसों, अगर आप में से किसी के नॉलेज में हो तो मेरी मालूमात में इजाफा फरमाइएगा, कि मैंने देखा कि कल KPK के अंदर 2 दिन पहले कोई साइंसी ईजाद हुई है जिसमें उनके वज़ीर आला जो है उन्होंने कोई ऐनक लगाई हुई थी, साथ में कोई उन्होंने कहा कुछ सेंसर वेंसर भी उसके अंदर लगे हुए थे। तो मैंने बहुत चेक कराने की कोशिश की कि इतनी बड़ी ईजाद अगर KPK में हुई है तो हमें चेक तो करना चाहिए ना कि इतना बड़ा काम हुआ है KP में। समझ नहीं आई कि वो ऐनक लगा के, वो सेंसर लगा के, तो वो क्या था और वो क्यों किया जा रहा था। KPK के जो इतनी बड़ी इजाद है वो पंजाब के साथ भी हमें उनको शेयर करनी चाहिए ताकि अगर कोई बहुत बड़ा काम हो गया है तो वो हमें पता चले। और अदरवाइज़ मेरी दुआ है कि कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे अडियाला और उसके मुजावर जो हैं
उनको KPK के अवाम की जो महरूमियाँ हैं, उनके जो तबाही और बर्बादी की जो है वो स्टोरियाँ पेश करते स्कूल और अस्पताल हैं, उनके जो खड्डे और सड़कों का ना होना है, काश ऐसी कोई ऐनक बन जाए कि जो अडियाला का कैदी है वो भी, और जो जिनको वो किसी वज़ीर आला को अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे हटाया हो तो बात कुछ और है, लेकिन बहनों के और फैमिली के कहने पे हटाना है, ये बड़ी, तो मेरी दुआ है कि इस तरह का कोई काम जो है ऐसी ऐनक बन जाए जिसमें जो अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो भी KPK के अंदर नज़र आ जाए। और अगर इस ऐनक को बनाने के लिए पंजाब को जो है वो कुछ अगर मदद करनी पड़े, अगर कोई ऐसा ख़र्चा कोई वो हो तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उनकी भी सुनी जाए, वो भी जो है इन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। अब पहला प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का सुथरा पंजाब, जो एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी बात ज़बान ज़द-ए-आम है, जिसको अक्रॉस द बोर्ड सियासी मुखालफिन हो या पंजाब के अवाम हो, वो उसको ओन भी करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, और इसके ऊपर लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि सफाई का इससे बेहतर प्रोग्राम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पंजाब की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। पंजाब में 1,40,413 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं और 2,418 इंतज़ामी अफसरान हैं। तो ये 1,40,000 नौकरियां भी हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं। नौकरियां पैदा की जाएंगी, नौकरियां आएंगी, नौकरियां जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इनके फ्लीट की तादाद 29,131 है, गाड़ियों का जो फ्लीट है उसकी तादाद 29,131 है, और 2,86,000 से ज़्यादा जो आलात और मशीनरी है, जो अरबों रुपए की मशीनरी है, वो इसके अंदर जो है वो शामिल की गई है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स हैं और 409 आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, और 143 लैंडफिल साइट्स भी हैं। और अभी तक जो है सूबा भर में 94,04,000 जो वेस्ट है वो ठिकाने लगाया गया है। 94 लाख से ज़्यादा टन वेस्ट जो है वो इस वक्त पंजाब में ठिकाने लगाया जा चुका है। उसके बाद हेल्पलाइन भी है 1139, जिसके ऊपर 3,39,000 से ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 99% को 3,34,000 को जो है वो एक्शन लेकर विद इन फ्यू आवर्स उसको जो है वो कर दिया गया। 10 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं, और ये सफाई का जो निज़ाम है ये एक ही हुकूमत की छतरी के तले शायद दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो मुख्तलिफ काउंटीज़ के या दुनिया के अंदर बाकी मुख्तलिफ उसमें होती हैं। एक ही सूबे की एक ही रिसोर्स के साथ एक ही छतरी के नीचे ये दुनिया का शायद गालिबन सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। उसके बाद डिजिटल और AI एनेबल्ड गवर्नेंस इसके अंदर जो है वो शामिल की गई है। रियल टाइम डेटा आता है, बाकायदा चेक किया जाता है कि कौन कौन सा हमारा सैनिटरी वर्कर जो है वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो क्या काम कर रहा है। इसके बहुत कुछ है इसके ऊपर और बात करने के लिए, लेकिन मैंने चूँकि 16 इनिशिएटिव्स की बात करनी है तो मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी गुजरूंगी। इलेक्ट्रिक बसेस, ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का वो इनिशिएटिव है कि जिसको इस वक्त जिसके ऊपर इतनी बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर साहबा की कोई मीटिंग होती है, किसी नुमाइंदे से मिलती हैं या ग्राउंड में किसी पर जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है एक सुथरा पंजाब और दूसरा इन बसों के बारे में बात करते हैं, और हर एक की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि उसकी तहसील में भी ये बसें पहुँच जाएँ। तो अभी ये जो बसें हैं, ई बसेस का पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया है। इस पहले फ़ेज़ में 200 बसें जो है वो मियांवाली, वज़ीराबाद, सरगोदा, साहिवाल, DG खान, फैसलाबाद, पाकपतन, लाहौर और मुजफ्फरगढ़ को दी गई थी। ये फ़ेज़ मुकम्मल हो गया है, और फ़ेज़ 2 जो है ये 19 नवंबर से शुरू हो रहा है इसी महीने में, जिसके अंदर चकवाल, टोबा टेक्सिंग, झंग, रावलपिंडी, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, जेलम, रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर और गुजर खान इनको बसेस जो है वो 19 नवंबर के बाद इनको दी जा रही हैं। और ये जो 1100 बसेस का चीफ मिनिस्टर साहबा का एक फ्लीट है, इंशाल्लाह ताला ये दिसंबर में कंप्लीट होने जा रहा है। दिसंबर में हमारे पास की 1100 पूरी बसेस जो हैं वो मौजूद होंगी, और ये तमाम 42 जो पंजाब के सिटीज़ हैं उनको दी जा रही हैं। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर मुझे बताई कि इस वक्त जो राइडरशिप है उन्होंने 70,000 राइडरशिप जो है वो की थी जब इसकी ऊपर फिजिबिलिटी बनी कि जी 70,000 के करीब डेली राइडरशिप होगी, और इस वक्त ये राइडरशिप जो है वो 1,15,000 के करीब है। सो ये अपनी कैपेसिटी से डबल कैपेसिटी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं। और ये जितनी भी बसेस हैं वो डेली जो है 8 लाख के करीब जो राइडरशिप है
उसको ये कैटर कर रही हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है इस प्रोग्राम की। 4 जो मेट्रोज़ हैं इस वक्त पंजाब के अंदर काम कर रही हैं समेत ऑरेंज लाइन के, उनका डेली जो है वो 9 लाख राइडरशिप है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ने जो अब इसको चेक किया है उनके मुताबिक ये जो राइडरशिप है बहुत जल्द हम ये जब तमाम 1100 बसेस जो हैं दिसंबर में कंप्लीट होंगी तो ये हम 9 लाख डेली को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह ताला इन ग्रीन बसेस के साथ। और ये ज़ाहिर है एको फ्रेंडली है, जो एक स्मॉग का मसला है, जो एक माहौलियाती आलूदगी का मसला है, उसके ऊपर भी मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर शुरू में ही कह दूँ कि पिछले साल के जो लोग अभी कह रहे हैं स्मॉग आ गई जी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पिछले साल के फिगर्स अगर अक्टूबर और नवंबर के निकाल के देखिए तो अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल इससे कहीं ज़्यादा स्मॉग थी। और स्मॉग जो पिछले साल की, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये और बेहतर होंगे, चूँकि जो स्मॉग मिटिगेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत मेहनत से काम हो रहा है। उसके बाद अगला इनिशिएटिव जो है वो फेज़ 1 उसका भी मुकम्मल हो गया है। जो हमारे स्पेशल लोग हैं जिनको कोई ना कोई माजूरी जो है वो की से एक लड़ना पड़ता है, उनके लिए जो मावन आलात हैं उनको तकसीम करने का प्रोग्राम एक शुरू किया था, जिसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। 1 अरब रुपए की जो है खती रकम से 17 से ज़्यादा इकसाम के मावन आलात जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को लगाए गए हैं। और इसमें 6408 जो लोग हैं उनको ये डिवाइसेस जो है मुहैया की गई हैं। 2066 जो है व्हील चेयर्स हैं, उसके बाद 1995 एक्टिव व्हील चेयर्स हैं, उसके साथ स्पेशल बच्चों के लिए 902 पीडियाट्रिक व्हील चेयर्स हैं, और नज़र की कमज़ोरी के लिए 709 वाइट स्टिक्स भी हैं, और 217 ट्राई साइकिल्स भी हैं जो लोगों को दिए ताकि वो अपने लिए मोबिलिटी कर सकें। 162 के करीब वॉकिंग फ्रेम वॉकर्स जिसके ज़रिए जो है वो मूव करना आसान होता है। 108 मोबाइल टॉयलेट जो हैं चेयर्स वो भी इस्तेमाल दी गई हैं। समाज से महरूम अफराद के लिए 86 डिजिटल हेयरिंग एड भी जो है वो दी गई है। और इसके साथ साथ आपको वो भी याद होगा कि जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक बच्चे को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया था जिसका बाजू नहीं था, और उस बच्चे की आर्टिफिशियल उस बाजू लगने से, उस लिम्ब से उसकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है, ये एक केस स्टडी है। अगर आप सब लोग जो है इसको मेरी गुजारिश होगी कि जो बातें मैं कह रही हूँ ये वो वेरीफाइड चीज़ें हैं जिसको मैं एक एक लफ्ज़ को ओन करती हूँ और कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप इसको कहीं भी जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। सो हमारे पंजाब के ना प्रोग्राम में फ़्रॉड होता है, ना प्रोग्राम की तादाद में फ़्रॉड होता है, और ना उसकी किसी चीज़ को जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद लाइफ स्टॉक प्रोग्राम है जिसका फेज़ 1 मुकम्मल हो गया है, फेज़ 2 जारी है। लाइफ स्टॉक कार्ड के अंदर जो है वो 1,10,000 के करीब किसानों ने दरखास्तें जमा कराई थी, जिसमें से 14,000 को मंजूरी दे दी गई है। और ये जो 97% बाय द वे इसकी रिकवरी रेट भी है, वो रिकवरी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो रही है। अगला जो प्रोग्राम है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से ही है, और वो है बिला सूद बाइक्स की फरामी जो स्टूडेंट्स को जो है वो दी गई थी। और पहले मरहले में 27,000 बाइक्स बच्चे और बच्चियों को तकसीम की गई हैं, और इस साल इस तादाद को मज़ीद बढ़ाने का चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऐलान कर दिया है। 1,90,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिसमें से 72,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कीम में अप्लाई किया, और 57,370 पेट्रोल बाइक्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 15,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। और तमाम ई बाइक्स जो बच्चियों ने जमा कराई थी, जिसकी एप्लीकेशन जो 8200 थी, सीएम ने कहा कि इन तमाम बच्चियों की कोई कुरानंदाजी कुछ नहीं होगा, इन तमाम बच्चियों को ये ई बाइक्स दी जाएँ। तो 8200 ई बाइक्स इस वक्त बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही हैं। और पहले फेज़ में भी 20,000 का जो है फिगर था, लेकिन उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 27,000 कर दिया, और इसके अंदर अप्लाई करने वाले जो यतीम बच्चे और बच्चियां हैं उनको फ्री बाइक्स चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से प्रोवाइड की गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम सब समेत चीफ मिनिस्टर साहिबा के बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी छत एक मैं समझती हूँ कि नेकी है कि शायद उसकी जो है वो उसको कोई झुटला नहीं सकता। इस प्रोग्राम के तहत जो है वो 1,04,800 ख़ानदानों को कर्जा फराहम किया जा चुका है, जिसके अंदर 30,000 के करीब घर मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी घर जो है वो कई जो है 90% के करीब घर इस वक्त तकमील के मराहिल में, और ये वो घर हैं जो खला से भी नज़र आ सकते हैं। खला से भी अगर आप देखना चाहें तो वो घर चूँकि बने हुए हैं वो आपको नज़र
आते हैं और मेरे पास इसका पूरा डाटा भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने घर बने हैं। और इसके अंदर भी जो जनूबी पंजाब में भी एक बड़ी तादाद में जो घर हैं वो तकमील हो रहे हैं और बाकायदा इस वक्त मई से अक्टूबर तक रोज़ाना घरों की तामीर में 588% इजाफा हुआ है। और इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर अगर मैं बताऊं तो 290 घर डेली बन रहे हैं पंजाब के अंदर। इसके बाद वासा जो है उसकी तोसी की गई है। इस वक्त सिर्फ 5 वासास थे पंजाब के अंदर और 14 नई वासा की एजेंसियाँ जो हैं वो कायम की गई हैं। इस साल के अख्ताम तक इसकी तादाद 19 हो जाएगी। सो ये 38 वासा जो है वो हो जाएंगे, जो तकरीबन तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक एक वासा होगा। और यकीनन वासा का काम आप देखते हैं कि जो एक मतलब दुनिया भी रश करती है, हमारे इर्द गिर्द के सूबे जो हैं वो भी इसको बहुत रश से देखते हैं कि जब मिनटों के अंदर पानी की निकासी जो है, अगर बारिश हो जाए, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, जब बहुत बारिश होती है तो उसके बाद जो है वो वासा जो है वो बहुत एक्टिव होता है और बारिश के अंदर एक्टिव होता है। ये नहीं होता कि वासा कहे कि जी मैं बारिश बंद होएगी तो बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होता, वो बारिश के अंदर काम कर रहे होते हैं। और नई PHA एजेंसीज़ और क्लीन ग्रेन प्रोग्राम जो है वो भी शुरू हुआ था। उसके तहत 11 नई PHAs जो है वो कायम हो चुकी हैं और पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट जो है वो भी नाफिज कर दिया गया है मंजूर होके। उसके बाद धीरानी प्रोग्राम है, इसमें जो रिकॉर्ड इज्तमाही शादियाँ हैं सिर्फ 9 माह में 66 जो है वो तकरीबात हुई, जिसमें 4857 तकरीबन 5000 के करीब जो जोड़े हैं उनकी बाज़त रुखसती हुई है। इसका फ़ेज़ 1 जो है और फ़ेज़ 2 वो दोनों कंप्लीट हुए। फ़ेज़ 3 में सिर्फ अक्टूबर के महीने में जो है वो भी मुख्तलिफ जो हैं वो शादियों का इंतज़ाम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5000 के करीब जो शादियाँ हैं ये भी करवाई जा चुकी हैं। उसके बाद ये बहुत ऐसे अब 2-3 प्रोग्राम्स हैं सेहत के हवाले से जिससे बहुत कम बात होती है। एक तो कैंसर और अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं उनको जो मुफ्त अद्वियात का मंसूबा है जिसमें हेपेटाइटिस भी शामिल है, ये इनके घरों पर जो मेडिसिन जो हैं वो डिलीवर की जाती हैं, हर 2 महीने बाद बज़रिया कोरियर उनको मेडिसिन जो हैं वो पहुँचाई जाती हैं। उसके बाद एक उनका अगला इनिशिएटिव जो है वो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी है। जब चीफ मिनिस्टर साहबा ने ओथ लिया तो उनको पता चला कि जो हार्ट में बच्चे जो या पैदाइशी तौर पर हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या उनको इन द लेटर स्टेज हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो उनके लिए बहुत लंबी जो है वो अभी वेटिंग लिस्ट होती है। सो उसको भी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हदायत दी थी और एक हार्ट सर्जरी प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल के अंदर 7000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज बच्चों की जा चुकी हैं। ये होनी है नहीं, ये 7000 से ज़्यादा जो सर्जरीज़ हैं ये की जा चुकी हैं। उसके बाद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स एंड फील्ड हॉस्पिटल जो है इससे लाखों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और हज़ारों जो टेस्ट लैब्स हैं वो भी हो चुकी हैं। उसके बाद सरकारी टीचिंग हस्पतालों की रीवैम्पिंग वो भी शामिल है और उसके साथ साथ 2800 से ज़्यादा जो BHUs और RHCs हैं जो अब मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक्स हैं। मैं आप सबको जो है वो कहूँगी अपने अपने जिन भी इलाकों में आप रहते हैं आप जाते हैं जाइए और जाकर वहाँ पर अपनी खुद रिपोर्ट बनाएं, अपने कैमरे की आंख से देखें और लोगों को दिखाएं कि किस तरह के वो क्लिनिक्स जिन BHUs या RHCs जहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, जो और कहा जाता था कि वो सिर्फ यहाँ ताले लगे होते थे या वहाँ जानवर बंधे होते थे, आज वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। उसके बाद सरगोदा में और लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो नई ये 2 जो है वो बनाई गई हैं। उसके बाद जो कैंसर का जो नया इलाज चीफ मिनिस्टर साहिबा लेके आई थी चाइना में, उसकी जो है वो इस वक्त तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और ये जो सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल है बन नहीं रहा, बन चुका है और जो पंजाब का कैंसर हॉस्पिटल है वो इंशाल्लाह ताला अगले महीने उसकी एमरजेंसी अपना काम शुरू कर देगी। और आप रोज़ जो लाहौर के लोग हैं, अच्छा कई वैसे हैं जिनको मुझे कई सहाफ़ी भी मुझे कहीं एक जगह मैंने क्लिप देखा, उन्होंने कहा हमने तो कोई प्रोग्राम पूरा होते नहीं देखा, तो ये वो प्रोग्राम मैं बता रही हूँ जो पूरे हो गए। और कैंसर हॉस्पिटल जो है वो इतनी बड़ी 6 बिल्डिंग्स दुनिया को नज़र आ रही हैं लेकिन जिनकी आंखों पे तासुब और उसकी पट्टी बंदी है
उनके लिए सिर्फ दुआए खैर की जा सकती है। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके ऊपर 15 स्मॉग गन्स जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे हैं। 1500 ई बसेज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। 41 एयर क्वालिटी के जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो सूबे में काम कर रहे हैं, और बाकायदा एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसके ज़रिए क्या एयर क्वालिटी मॉनिटर क्या होगा, उसके कहाँ ज़्यादा हो रहा है, पूरी मॉनिटरिंग होती है ड्रोन्स के ज़रिए। 24 घंटे जो है वो डाटा भी दिया जाता है। महकमा ज़राअत में 5000 सुपर सीडर्स जो हैं वो भी, ये जो स्टबल बर्निंग होती है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता था स्मॉग को, तो वो 5000 सुपर सीडर जो है वो भी 60% सब्सिडी के ऊपर मुहैया किए जा चुके हैं। इससे जो है वो बहुत सारी ज़मीन जो है वो जलने से बचाई गई है। उसके साथ किसान कार्ड है, किसान कार्ड भी जो है उसकी डिटेल्स में आपके साथ 10 लाख से ज़्यादा किसानों को किसान कार्ड जो है वो उनके बिला सूद कर्जे मिले हैं, जिसमें 7.5 लाख कार्ड इस वक्त 7.5 लाख कार्ड इस वक्त किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 अरब रुपए से ज़्यादा जो है उनको तकसीम किया जा चुका है। 71% उनकी भी रिकवरी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, उसमें भी 8567 किसानों को अलॉटमेंट साइट जो है लेटर्स जारी हो चुके हैं। ज़रई ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है वो इस वक्त 1715 जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं इंटर्न्स, जिनको 65,000 रुपया माहाना वजीफ़ा मिलता है। और उसके बाद ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम है, उसका भी फ़ेज़ 1 जो है कंप्लीट होकर अब फ़ेज़ 2 आ रहा है, आ चुका है, बल्कि उसको इनॉग्रेट किया जा चुका है, और उसके ऊपर भी जो है वो बड़े हाई पावर ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है जिसके अंदर वाटर कोर्सेज़ की लाइनिंग पे सब्सिडी है। लेज़र लैंडर्स जो हैं लैंड लेवलर्स, उनके ऊपर 6 लाख की सब्सिडी है। हाईटेक फार्मिंग, मैं जल्दी बोल रही हूँ ताकि मैं कम टाइम ले सकूँ। जदीद मशीनरी पर बिला सूद कर्जे हैं। पोटोहार एग्रीकल्चर जो है वो ट्रांसमिशन प्रोग्राम है। तो ये क्लीन एयर प्रोग्राम है। ये तमाम वो इनिशिएटिव्स हैं जो इस वक्त ज़राअत के अंदर बाकायदा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इनके फ़ेज़ेज़ 1 और बहुत सौ के फ़ेज़ेज़ 2 और 3 भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो मेरा ख्याल है आज के लिए ये बहुत है, और मेरा ख्याल है 15 के करीब मैंने इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे ताकि ये इनिशिएटिव्स के बारे में मैं जो अपडेट है वो आपको दे सकूं, और आपके ज़रिए उन तमाम लोगों को जो जानना चाहते हैं वो भी, और जो जानबूझ के भी आंखें बंद करना चाहते हैं उनको भी मैं बता सकूं, क्योंकि आगे उनके बीन बजाने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सो मैं ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड के ऊपर सारी दुनिया के लिए और सारी दुनिया की इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए मौजूद हैं। अगर हम इस पर हैं दराव पता होगा क्या कि ये जो मैं जो काम करने के लिए बैठती हूँ वो रह जाती है, किसी ना किसी क्वेश्चन के ऊपर बात चली जाती है और फिर वो चलता है। करेंगे इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे जब बात करेंगे, इस पे बहुत ज्यादा व्लॉग्स हो रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की। देखिए कुछ व्लॉग्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हकायक से मुनाफी हैं। हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहिबा के एक टेलीफोन कॉल को जो 2 लोगों के बीच में थी, उसकी कॉल पता नहीं कैसे वो उसको जो है वो किसी ने रिपोर्ट किया है। सो मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि डेफेमेशन कोर्ट्स भी बन गई हैं, और अब वो जो भाई हैं वो अब इसका सबूत जो है वो आके कोर्ट में देंगे, तो ये अच्छी बात है। वो बताएंगे कि हमजा साहब जो है वो कितने बजे कॉल की, फिर उन्होंने क्या बातें की, फिर मरीम नवाज साहब की तरफ से क्या जवाब आया। ये यकीनन अब उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, वरना 30 लाख रुपए का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। जी जी देखिए इसमें गुजारिश है मियाँ साहब कि किसी भी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि किसी तरक्याती स्कीम के ऊपर कोई कट नहीं लगाया गया है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने रिसोर्सेज से ये तमाम जो रिलीफ पैकेज है ये अनाउंस भी किया, ये लोगों को मिल भी रहा है जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, और किसी भी तरक्याती स्कीम पर कोई फ़ंड
की ना कोई तजवीज़ है, ना वो ज़ेर गौर है। ये ज़रूर है कि हमें यकीनन अपने जो और इनिशिएटिव्स या और कोई फेजेस जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइक्स हैं जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा 50,000 रुपये भी ले जाना चाहती हैं, उसको शायद एक साल के लिए जो है वो अभी उस तादाद पे ना ले जाया जाए, लेकिन कोई प्रोग्राम ना ख़त्म होगा ना बंद होगा, सब तरक्याती प्रोग्राम अपने चलते रहेंगे। अच्छा मैडम, सेहत के शोबा में ये देखा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में 50% से ज़ायद आवाम जो है वहाँ पे इलाज करवाती थी, और जो सेहत कार्ड था गुज़श्ता हुकूमत में वो तमाम मरीजों को जो है वो यकसा कोऑपरेट करता था। लेकिन अब ये सूरत देखने में आ रही है कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं वो अगर 500 पेशेंट दिन में गए हैं तो सिर्फ उनमें से 2 को जो है वो सेहत कार्ड पे ट्रीट किया जाता है, बाकियों को जो है वो फॉर्म देकर और इतना टाला जाता है कि वो खुद ही प्राइवेट जाके अपना चेकअप करवाना शुरू कर देते हैं। तो इस पे क्या प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड नहीं चल रहे? नहीं, मैंने तो पहले, मुझे तो आपके सवाल की समझ नहीं आई, उनको कहाँ भेज दिया जाता है? वो गुज़श्ता दौर में देखा गया था कि जो भी मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाते थे वो ऑटोमेटिकली सेहत कार्ड पे इलाज किया जाता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अगर 500 मरीज गए हैं तो सिर्फ 2 का इलाज सेहत कार्ड पे करते हैं, बाकी सारों को कहते हैं कि आप अपना इलाज खुद करवाएं। देखिए, मैंने पहले भी कई दफ़ा, और अच्छा किया आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि मैं ये बात दोबारा क्लैरिफाई कर सकूं, कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर तमाम ट्रीटमेंट ऑलरेडी फ्री है। सो वहाँ पर सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, होता यह था कि सेहत कार्ड पे वही पैसे जो सरकार ने देने हैं वो सरकार सेहत कार्ड के जरिए दे के खुद ही सरकार को मिल जाते थे, तो ये एक अजीब बेतुकी किस्म की जो एक्सरसाइज थी। अब वही पैसे ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों को जो है वो दिए गए हैं। वो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात हों, उसमें टेस्ट हों, उसमें OPD है, कोई भी चीज़ है, वो तमाम फ्री है। लेकिन तमाम प्राइवेट अस्पतालों में एप्लीकेबल है, वहाँ पर किसी प्राइवेट अस्पताल में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट अस्पताल जो है वो एक आधी, अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी कोई वाजिबात का इशू हो या उनकी बात हो, तो अगर आप मुझे एग्जैक्टली जब बताएंगे तो हम उसको चेक करा लेंगे। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो इलाज पे कोई पाबंदी नहीं है। और कोई बहाना वज़ीर-ए-आला पंजाब की ऊपर तनकीद करने का जाने नहीं देते उनके बात की। ऐसा ही एक इनिशिएटिव उन्होंने जो वजीफा 25,000 रुपये था, आज नहीं, इस पे कल बात करेंगे, इस पे फिर किस दिन बात करेंगे। ये तो एक तो आपने लॉ एंड ऑर्डर पर जिस दिन बात करूंगी उस दिन ये तमाम सवाल कर लेंगे। ये कहा कि मरियम नवाज के दौर में कोई मनसूबा कंप्लीट नहीं हुआ, उस प्रोग्राम के एंकर और वो जो तजिया कार थे, क्या उनके खिलाफ कोई यही जवाब देंगे या नहीं? देखिए, उन्होंने उनको वो, अगर कोई सहाफ़ी, जो सहाफ़ी कहते हैं अपने आप को, अगर वो इतने हक़ाइक़ से बेखबर है और अगर उनके पास मालूमात नहीं है तो ये उनकी सहाफ़त पे क्वेश्चन मार्क है। इस पे मैं उनको क्या कहूँ? ये इससे नज़र आ रहा है कि आप बग़ैर, आप में और ट्रोल्स में शायद कोई फ़र्क नहीं, कि आपको बोलने से पहले कम से कम सहाफ़ी को अपने हक़ाइक़ ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। उसको जो भी बात करे, ट्रोल में और सहाफ़ी में फ़र्क होना चाहिए ना। और वो अगर आपको आपके पास मालूमात नहीं है तो वो फिर आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी नहीं, आज सिर्फ CM के इनिशिएटिव्स पे बात करनी है। आज इस पे बात ही नहीं करनी मुझको। मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि काश अच्छी बातें जो लोगों को रिलीफ मिल रहा है पंजाब का, आप उसको हाईलाइट कर पाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अब दूसरी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन तैयार है, जो जहाँ हॉस्पिटल के सामने जो PIC फेज़ 2 है, वो उसका भी बहुत जल्द इनॉग्रेशन होने जा रहा है और वो भी बिल्डिंग इस वक्त कंप्लीट है, सिर्फ उसका इक्विपमेंट जो है वो उसका इंतज़ार हो रहा है। तजावुज़ात में देखिए, तजावुज़ात जिन्होंने बनाई हुई हैं, जिनको उससे फ़ायदा हो रहा था, वो 4 लोग होंगे, लेकिन 4,000 वो लोग इसके हक में हैं जो उससे तकलीफ़ उठाते थे। सो इसलिए ये आप इसको खुद देख लें कि हुकूमत जो है वो 4 लोगों की बात करेगी या उसके फ़ायदे की बात करे या 4,000 लोगों की बात करे जो उस बाज़ारों से, उन जगहों से जो है वो गुजरते थे। जी, आज मुझे इस पर बात ही नहीं करनी। ज़ाया हो गया ना सवाल, ज़ाया हो गया ना सवाल, चूँकि इसके ऊपर जो है
वो जब कोई फैसला होगा, जब चीफ मिनिस्टर साहिबा कोई हुक्म फरमाएंगी, मैं तभी आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक एक अस्पताल के बारे में अगर आपकी कोई बात है तो हम बाद में कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी।